अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आपका चैप्टर नंबर 7 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का आपको पता है, केमिस्ट्री हम क्या देखते हैं, केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। और इलेक्ट्रो का वर्ड जो है बेसिकली कहाँ से निकला हुआ है, इलेक्ट्रॉन से। और आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो इसका मतलब हमने ये देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी में यानी कि करंट में और केमिकल रिएक्शन में आपस में क्या ताल्लुक है। इस ताल्लुक को हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आप रिएक्शन पढ़ते हो ना, ये दो तरह के होते हैं। नंबर 1 क्या होता है कि आप रिएक्शन खुद ब खुद होता है और उससे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है। और नंबर 2 पे ये होता है कि आप खुद इलेक्ट्रिसिटी गुजार के किसी चीज़ में से वहाँ पे रिएक्शन करवा रहे होते हो। तो यहाँ तो जिस तरह आप किसी गाड़ी में वो एक सेल मिलता है 5-10 रुपये का, वो डालते हो तो आपको उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारनी नहीं पड़ती, खुद ब खुद रिएक्शन होते हैं और वो सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होता है। या आप क्या करते हो, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में से करंट गुजार के, जिस तरह पानी को ब्रेक डाउन करना है तो आप उसमें से हाई इलेक्ट्रिसिटी, हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी गुजार के उसको ब्रेक डाउन करवा रहे हो। तो एक तरीके में आपको बैटरी को चार्ज करना पड़ता है, एक तरीके में आप बैटरी आपको खुद एनर्जी दे रही होती है। तो इस तरह से रिएक्शन क्या होते हैं, हमारे पास 2 तरह के होते हैं। तो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो रिएक्शन है, एक होते हैं स्पॉन्टेनियस और एक होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। एक होते हैं आपके रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और एक आपके पास होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद होने वाली चीज, खुद होना। और नॉन स्पॉन्टेनियस का ऑपोजिट होगा जो खुद नहीं हो रही होती। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जो खुद ब खुद होते हैं, यानी कि उनको आपको स्टार्ट नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाते हैं, उन रिएक्शन को कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। द रिएक्शंस विच टेक प्लेस ऑन देयर ओन आर नोन एज स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। सबसे सिंपल एग्जांपल, आपके पास एक लोहे की सलाख थी, आपने उसको बाहर सेंध में रख दिया। आफ्टर फ्यू डेज आप देखोगे तो इसके ऊपर हल्का हल्का जंग लगना शुरू हो जाएगा। अब वो जंग ना तो आपने लगाया, ना जाके आपने उसके ऊपर पानी फेंका, ना आपने वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन कराया, वो जो लोहे की सलाख को जंग लग रहा है वो खुद ब खुद लग रहा है, तो हम कहेंगे ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इस तरह से आप बैटरीज में जो गैल्वेनिक सेल यूज़ करते हो, जो आपके खिलौने वगैरह में एक सेल यूज होता है, अब आप क्या करते हो, वो सिंपली सेल पकड़ते हो और उसको खिलौने में डाल देते हो और वो सेल खुद ब खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और आपके वो टॉयज वगैरह चल रहे होते हैं। तो ये भी सारे के सारे के आपके स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है। लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे देखो, आप देखो अगर आपके पास कुछ लकड़ियाँ वगैरह मौजूद हैं और आपने उनको आग लगानी है, तो वो आग कभी भी खुद ब खुद नहीं लगेगी, वो आपको खुद लगानी पड़ी होती है। ठीक है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं हो रहे होते बल्कि आपने करवाने होते हैं, आपने स्टार्ट करवाना होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है। इस तरह से जिस तरह आप फर्ज करो आपके घर में यूपीएस की बैटरीज हैं, तो आपने उन बैटरीज को चार्ज करना है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि खुद ब खुद रिएक्शन और बैटरी खुद ब खुद चार्ज होते। आपको प्रॉपर्ली उसको एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है, तभी जाके वो बैटरीज चार्ज होती है। तो वो रिएक्शंस जो खुद होते हैं उन्हें कहते हैं स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस, और वो रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं होते बल्कि आप उनको स्टार्ट करते हो, वो होते हैं हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये आपका इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से रटा लगा लेना। इसके अलावा फिर हमारे पास रिएक्शन आते हैं, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और एक आते हैं रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, आपने सिंपल सी डेफिनेशन याद रखनी है कि ऐसे रिएक्शंस, ऐसे केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें जो ऑक्सीजन ऐड होती है, तो ऑक्सीडेशन को उसके नाम से याद कर लो, ऑक्सी एडिशन। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन और एडिशन का मतलब है ऐड होना। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव होती है, उन्हें कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन निकल रही होती है, रिमूव होती है और हाइड्रोजन ऐड हो रही होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। तो वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन निकलती है और ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन निकलती है, वो होते हैं आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन निकल रही होती है और हाइड्रोजन ऐड हो रही होती है, उन्हें बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। फिर आपने याद रखना है कि जहाँ कहीं पे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होता है ना, वहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा होता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा
कि अगर आपके पास एक पानी का गिलास है, मेरे लेक्चर लग जाना, ठीक है, और इस गिलास में पानी है और आप वो पानी क्या कर रहे हो, पी रहे हो, तो अगर गिलास में से पानी, आपकी बॉडी में पानी ऐड हो रहा है, आपकी बॉडी में पानी जा रहा है, तो दूसरी तरफ गिलास में से पानी कम भी हो रहा है। मतलब अगर एक तरफ पानी ज़्यादा हो रहा है तो दूसरी तरफ पानी उसी सेम टाइम में कम भी हो रहा है, यानी कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी ऑन द सेम स्पॉट सेम टाइम वहाँ पे रिडक्शन भी हो रही होगी। तो आपने देखना है हर रिएक्शन में जहाँ पे कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी वहाँ पे किसी ना किसी जगह पे रिडक्शन भी हो रही होगी। इसको आपकी बुक में जो एग्जांपल्स हैं केमिकल इक्वेशंस उनसे समझते हैं। तो नंबर 1 आती है आपके पास जिंक ऑक्साइड, ठीक है, और जिंक ऑक्साइड का हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, कार्बन के साथ। अब क्या होगा जब जिंक ऑक्साइड का कार्बन से रिएक्शन होता है तो ये हमारे पास बनता है, जो ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, यानी कि जिंक हमारे पास कितने हैं, Zn1 एंड Zn2, जिंक भी 2 हैं और ऑक्सीजन भी 2 हैं और कार्बन हमारे पास 1 है। तो ये जो एक कार्बन है ये 2 ऑक्सीजन को अटैच करके क्या बना लेगी, CO2 बना लेगी। तो एक हमारे पास यहाँ बन जाएगा CO2 प्लस पीछे जिंक रह गई अकेली, तो Zn प्लस Zn बन गया 2Zn। अब यहाँ पे हमने देखना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है और रिडक्शन कहाँ पे हो रही है। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखो, यहाँ पे कार्बन के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो गई है, तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे अगर आप देखो तो जिंक के साथ ऑक्सीजन लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पे आके उसके साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन। तो देखो जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है इन द सेम टाइम वहाँ पे आपको रिडक्शन भी नज़र आ रही होगी। और फिर सेकंड इक्वेशन हमारे पास आती है कि आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड है और वो क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है। तो हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे, 1 और 2, और क्लोरीन यहाँ पे कितनी है, 1 और 2, और सल्फर है हमारे पास सिर्फ 1। तो इसमें होता क्या है कि ये वाली हाइड्रोजन इस क्लोरीन से अटैच हो जाती है, ये वाली हाइड्रोजन इस क्लोरीन से अटैच हो जाती है, तो ये हमारे पास बन जाता है 2HCl और यहाँ पे सल्फर रह गया अकेला। तो अब हम इस रिएक्शन में देखेंगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है और रिडक्शन कहाँ पे हो रही है। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन अकेली थी, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, HCl बन गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऐड होना क्या होता है, रिडक्शन। अगर ऊपर वाले रिएक्शन में देखोगे यहाँ सल्फर के साथ हाइड्रोजन अटैच थी, लेकिन यहाँ पे देखो तो सल्फर बिल्कुल अकेली रह गई है, मतलब उसके साथ हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। तो हाइड्रोजन का रिमूव क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो सेम टाइम में जहाँ पे रिडक्शन हो रही होती है वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है।